जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आए हैं। प्राचीन जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं को टोडीवाला ऑक्शंस मुंबई द्वारा नीलाम किया जाएगा लाखों रुपए में। आगामी 16 अप्रैल 2024 को मुंबई के ताज पैलेस में ये लगभग 15 प्राचीन प्रतिमाओं को नीलाम करने के लिए बिड मांगी गई है। टोडीवाला ऑक्शंस की वेबसाइट पर लाखों रुपए की इन प्रतिमाओं को के लिए बिड के लिए ओपन किया गया है। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, गत वर्षों में प्राचीन जैन प्रतिमाओं को भारत से लूटकर चोरी कर विदेशों में ले जाया जाता है। इस संदर्भ में कई बार विश्व जैन संगठन ने भी प्रयास किए, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण हमारी प्राचीन धरोहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिकने के लिए जाती हैं। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। बंधुओं, गत 2013 में भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा ये आरटीआई का एक जवाब है मेरे पास, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा है, देयर इज नो प्रोविजन इन द आर्ट एंड ट्रेजर्स एक्ट टू सेल और ऑक्शन एनी एंटिक्विटी ऑन इंटरनेट। विश्व जैन संगठन ने गत लगभग 2007 से इन प्राचीन प्रतिमाओं का धरोहर को वापस जैन समाज को पाने के लिए प्रयासरत है। 2007 में दिल्ली के अंदर 10 करोड़ रुपए मूल्य की बिक्री करते हुए जो शालीमार बाग थाने में क्राइम ब्रांच द्वारा प्रतिमाएं पकड़ी गई थी, उसको हमने कोर्ट से सुपुर्दगी में लेकर मंदिर में विराजमान कराया। बंधुओं, ये बहुत ही दुखद विषय है कि हमारे प्राचीन धरोहर, जिसके अंदर सैकड़ों हजारों वर्ष प्राचीन धरोहर को इंटरनेट पर नीलाम किया जा रहा है। आज तक हमने देखा था कि केवल वेबसाइट पर केवल प्रतिमाओं का नंबर और नाम दिया जाता था, लेकिन कोई भी ऑक्शन हाउस अपना मोबाइल नंबर नहीं देता था। ये पहली बार ऐसा देखने में आया है कि मुंबई का ये टोडीवाला ऑक्शन हाउस, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि प्राचीन धरोहर को अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए, नीलाम करने के लिए लिखा है। हमने आज प्रातः मुंबई पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, भारत का पुरातत्व विभाग, क्राइम ब्रांच और सभी को इस शिकायत को दर्ज कर दिया है। हम किसी भी कीमत पर अपनी प्राचीन प्रतिमाओं को यूं नीलाम न होने देंगे। बंधुओं, हम एक भी प्रतिमा को नीलाम नहीं होने देंगे। ये हमें कसम है अपनी धरोहर को बचाने की। हम अपनी प्राचीन धरोहर को नीलाम नहीं होने देंगे। मैं हाथ जोड़कर दिल्ली पुलिस, संस्कृति मंत्रालय, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सबसे विनती करता हूं, कृपया इस ऑक्शन को रोकें, वरना 16 अप्रैल 2024 को मुंबई और दिल्ली सहित पूरे देश में एक आंदोलन होगा। हम किसी भी कीमत पर इस प्रकार की अपनी प्रतिमाओं की खुलेआम नीलामी नहीं होने देंगे। बंधुओं, अब मैं आपको दिखाता हूं उन प्रतिमाओं को, जिन प्रतिमाओं को नीलामी के लिए इस वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इससे पूर्व मैं दिखाना चाहूंगा, ये विश्व जैन संगठन द्वारा आज ये शिकायत मुंबई के पुलिस कमिश्नर, डीसीपी क्राइम, साइबर क्राइम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जॉइंट डायरेक्टर जोन 1 मुंबई, सीबीआई और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अलावा अन्य जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं, उन सबको शिकायत भेज दी गई है। अब मैं आपको वे सारी प्रतिमाओं को दिखाता हूं उनकी वेबसाइट पर, ताकि आप खुद देख सकें कि किस प्रकार से हमारी जैन धरोहर को लूट कर नीलाम किया जा रहा है। यह है टोडीवाला ऑक्शंस की वेबसाइट। इसके अंदर आप देखिए, ये वेबसाइट पर ये लॉट नंबर 76, जिसमें भगवान एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा 9वीं-10वीं सदी की है, जिसको 2.5 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए की बिड के लिए बोला गया है। इसके बाद लॉट नंबर 83, ये देखिए भगवान नेमिनाथ की शंख के ऊपर एक खड़गासन प्रतिमा, जिसको 20 लाख से 30 लाख रुपए की बिड के लिए यहां पर प्रदर्शित किया गया है।
इसके बाद लॉट नंबर 102, ये भी भगवान जैन तीर्थंकर प्रतिमा है, ओरकोटा गुजरात की है, जो सन 1150 ईस्वी की है। इसको 2 लाख से 3 लाख की रेंज में रखा गया है। इसके बाद ये अन्य तीर्थंकर प्रतिमा है, लॉट नंबर 104, जिसको 4 लाख रुपए की बिड के लिए, ये भी 7वीं 8वीं सेंचुरी की है। इसके बाद ये प्रतिमा, ये लॉट नंबर 105, जिसको 2.5 से 3.5 लाख रुपए 10वीं 11वीं सदी की प्रतिमा को ऑक्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद ये प्रतिमा है लॉट नंबर 106, जो कि गुजरात की है और 2.5 से 3.5 लाख रुपए के बिड के लिए रखा गया है। इसके बाद ये एक प्रतिमा है, देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, 24वीं, और ये लॉट नंबर 107 है, जिसे 4 लाख रुपए बिड, 4 से 6 लाख रुपए की बिड के लिए प्रदर्शित किया गया है, जो कि गुजरात से है और ये 1467 एडी। एक ये तीर्थंकर प्रतिमा 24वीं है, जो लॉट नंबर 108 है, और ये 3.5 लाख से 5.5 लाख रुपए की रेंज के लिए प्रदर्शित किया गया है, 1480 विक्रम संवत, यानी कि 1423 CE। इसके बाद ये प्रतिमा जी हैं, कितनी सुंदर प्रतिमा है, देखिए ये भी 2.5 से 3.5 लाख रुपए की रेंज में है, और ये 1455 एडी की है। इसके बाद ये प्रतिमा है, देखिए कितनी सुंदर खड़गासन प्रतिमा है, लॉट नंबर 110, जो कि 1.5 से 2.5 लाख रुपए की बिड के लिए इसको प्रदर्शित किया गया है, ये भी 17वीं सदी की है। इसके बाद ये प्रतिमा है, देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, मेटल की है, और ये 2 से 3 लाख रुपए की बिड के लिए प्रदर्शित किया गया है, ये भी 16वीं 17वीं सेंचुरी की है। इसके बाद ये चौमुखा है, कितना सुंदर चौमुखा है, देखिए इसको लॉट नंबर 114, 3 से 4 लाख रुपए की बिड इसमें मांगी गई है, और ये भी 1530 एडी की है। इसके बाद ये एक और प्रतिमा है, जो अंबिका जी की है, और इसको 2.5 से 3.5 लाख रुपए की बिड के लिए लॉट नंबर 115, और ये भी 1476 की ईस्वी की है। इसके बाद ये प्रतिमा आती है, ये भी है अंबिका जी की, ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, और ये लॉट नंबर 116 है, इसमें 2 लाख से 3 लाख रुपए की बिड है, और ये 15वीं सेंचुरी की है। इसके बाद एक और प्रतिमा है, ये भी पद्मावती की है, भगवान पार्श्वनाथ को मस्तक पर विराजमान है, लॉट नंबर 117, और ये 18वीं सदी की है। इसमें भी 2 से 4 लाख रुपए की बिड मांगी गई है। बंधुओं, इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो है, ये प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया गया है, और ये क्लासिक इंडियन आर्ट 3 के अंतर्गत आइकॉन एंड रिचुअल्स, और ये देखिए इसके अंदर साफ तौर पर लिखा है 16 अप्रैल 2024 मुंबई। बंधुओं, अब मैं आपको दिखाता हूं, दोबारा से आप देखिए कि आरटीआई में, यह आरटीआई का जवाब है पुरातत्व विभाग का, जिसमें साफ तौर पर लिखा है, देयर इज नो प्रोविजन इन द आर्ट एंड ट्रेजर्स एक्ट टू सेल और ऑक्शन एनी एंटिक्विटी ऑन इंटरनेट। ये हमने आरटीआई जवाब मंगा था 2 दिसंबर 2013 को। इसके बाद हमने पहले भी शिकायत की थी कल्चर मिनिस्ट्री में, जिन्होंने उसमें बताया था कि ई ऑक्शन के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री को ने कंसर्न ऑफिसर्स को भेज दिया है 2013 में, लेकिन अगर कोई ठोस कार्रवाई की गई होती तो आज ये पुनरावृत्ति न होती। 6 जनवरी 2014 को इसी प्रकार से पूर्व में एक प्रतिमा को ऑक्शन किया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को लिखा था। उन्होंने हमें जवाब दिया था कि उन्होंने एसपी सीबीआई न्यू दिल्ली को इसको भेज दिया गया है, लेकिन इसमें आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जो कि बहुत दुखद है। और ये जो ऑक्शन होना है, ये देखिए, ये ऑक्शन होना है क्लासिकल इंडियन आर्ट ऑक्शन 3, ट्यूसडे 16 अप्रैल 2024, ताजमहल पैलेस कोलाबा मुंबई। ये जो ऑक्शन हाउस है, ये इसको ऑक्शन करने जा रहा है, और इसने अभी सबसे बिड मांगी है। 2007 में हमने ये 3 तीर्थंकर प्रतिमाएं, जो लगभग 700 वर्ष प्राचीन है, और दिल्ली कोर्ट से लेकर इनको जैन मंदिर में विराजमान कराया था। जब ये पकड़ी गई थी तब इनको 10 करोड़ रुपए मूल्य में बेचा जा रहा था। बंधुओं, ये है टोडावाला ऑक्शंस, जो फारूक एस टोडीवाला प्रोप्राइटरी कंसर्न है, और ये टोडीवाला हाउस 80 अर्धीश्वर डैडी स्ट्रीट, खेतवाड़ी, मुंबई 4। इनका ये मोबाइल नंबर, ये सारे मेल एड्रेसेस, इनकी लोकेशन,
देखिए कितना खुलेआम ये आदमी, इसको कितना ये इसकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि ये प्राचीन धरोहर को किस प्रकार से नीलामी के लिए इसने यहां पर प्रदर्शित किया हुआ है। आज हमने ये देखिए, ये हमने यहां पर इस साइबर सेल को ये शिकायत अपनी दर्ज करा दी है। इसके अलावा हमने और भी अन्य जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उन सबको हमने इसकी जानकारी फॉरवर्ड कर दी है। तो बंधुओं, हम आपसे विनती करते हैं, आने वाले 16 अप्रैल से पहले पहले हमें इस प्रकार की नीलामी को रोकना होगा और किसी भी कीमत पर हम अपनी जैन धरोहर को इस प्रकार यूं नीलाम न होने देंगे। मैं विश्व जैन संगठन की ओर से दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, संस्कृति मंत्रालय, पुरातत्व विभाग, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई और समस्त जैन समाज और मीडिया से निवेदन करूंगा, हमारे इन प्रतिमाओं को ऑक्शन होने से रोकें, वरना हमें जो भी इसके लिए करना पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। जय जिनेंद्र बंधुओं।